Good morning, students, children. Today I will teach you EVS of class 4th. देखिए बच्चों, क्लास 4th का EVS आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन 1 to 5 ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय द मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया था 1 से लेकर 5 तक। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू चैप्टर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसलिए आज हम आपको क्लास 4th में EVS का 6 लेसन समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो ऑल ऑफ यू सजेस्टेड दैट ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 28. When you will reach on the page number 28, you will see at the top of the page chapter 6 and chapter name is teeth and microbes. ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप आइए पेज नंबर 6 पे जाकर के देखिए, लेसन 6 है आपका दांत और उसके कीटाणु। माइक्रोबेस में होता है कीटाणु, दांत और उनके कीटाणु, माने दांत में कैसे कीटाणु फैलते हैं। तो चलिए बच्चों, रीड दिस बुक। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप लोग टेली कीजिए। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भाग है। दे गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। दांत से हम लोगों का चेहरे का सुंदरता बढ़ता है और दांत से हम लोग कोई चीज़ों को काट करके चबा करके खाते हैं, ये दांत का फायदा है। आवर टीथ आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। दूसरी और फ़ायदा क्या है, दांत से हम कोई भी चीज़ों को अच्छे से बोल पाते हैं। दीज आर मेनी वर्ड्स विच वी कैन नॉट स्पीक विदाउट टीथ। अगर हमारे पास दांत न रहें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, जिनको कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए दांत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो अब आइए, नीचे आइए। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ का मतलब होता है दांत के कैसे प्रारूप है। पहला प्रारूप दांत का कैसा है, पहला सेटिंग दांत का कैसा है। न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ। जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसको दांत नहीं होता, आपने देखा होगा। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको दांत नहीं होता है। टीथ बिगिन to appear when a baby is 6 to 7 months old. जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तब उसको दांत निकलना शुरू होता है। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ 26। और जब बच्चों का उम्र 3 साल का हो जाता है तो बच्चों में 20 तो दांत निकलता है। दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी। ऐसे दांत को दूध का दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहते हैं। मिल्क टीथ ग्रेजुअली फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर टीथ। ये जो दूध वाला दांत होता है बच्चों, आपको भी निकला होगा, टूट गया होगा। जो ये दूध वाला दांत होता है ये 3 साल के बाद निकलता है और उसमें धीरे धीरे यह जब 6 साल का उम्र होता है तो टूटना शुरू हो जाता है। By the time a child is about 12 to 13 years old, all the milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. और 12 साल से 13 साल तक उम्र होते होते सारे दांत टूट जाते हैं दूध वाले और उसकी जगह पे मजबूत दांत निकलते हैं, 28 दांत निकल जाते हैं। 28 टीथ्स अपीयर हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ। 4 और दांत निकलते हैं बाद में, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि वाला दांत कहते हैं, जो कि 20 साल की उम्र के बाद निकलता है। तो इस प्रकार से एक एडल्ट पर्सन, जो व्यक्ति 20 साल के बाद हो जाते हैं, उनको पूरा 32 दांत उनके मुंह में आ जाता है। क्लियर। चलिए अब काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ का मतलब होता है दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हेन वी लुक एट आवर टीथ इन द मिरर, जब हम आईना के सामने, मिरर मीन्स आईना जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। व्हेन वी लुक एट आवर टीथ इन द मिरर, जब हम आईना के सामने खड़े होकर अपने दांतों को मुंह फाड़ के देखते हैं, वी सी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। तो हम देखते हैं कि वो जो दांत हैं उनके अलग अलग आकार के, रूप के उनके दांत निकले होते रहते हैं। There are different kinds of teeth having different functions.
भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं, उनका कार्य भी अलग अलग होता है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से दांत होते हैं। कटिंग टीथ। कटिंग टीथ मीन्स होता है काटने वाला दांत। अब काटने वाला दांत का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ हम खाते हैं उसको काटना है। ये नहीं है कि हम कोई जाके इंसान को काट लें, वो काटने वाला दांत है तो कह के नहीं। कटिंग टीथ मतलब कोई चीज़ों को जब हम खाते हैं तो दांतों से काटते हैं, उसको कटिंग टीथ कहते हैं। तो कटिंग टीथ दीज आर योर फ्रंट टीथ इन ईच जात। दोनों जबड़ों के बीच में आगे वाला जो दांत होता है, सामने वाला जो दांत होता है, उस दांत को हम कहते हैं कटिंग टीथ। दे आर कॉल्ड इंसीजर। इसको हम इंसीजर कहते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। इस दांत का काम है काटना और काट के चबाना। नंबर 2, दूसरे प्रकार का दांत इन्होंने क्या बताया है? टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ का मतलब होता है किसी चीज़ को नोचना, फाड़ना, किसी चीज़ को, मजबूत चीज़ों को नोच के खा के तोड़ना, काटना। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसीजर। आगे वाला जो दांत था उसके बगल में, साइड में होता है। जब हम लोग गन्ना चूसते हैं तो यहीं से काटते हैं। तो ये वाला जो दांत होता है इधर वाला, जिससे कि हम मजबूत से पकड़ के नोचते हैं, वो दांत हमारा कहलाता है टीयरिंग टीथ। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड आर कॉल्ड कैनिन। यह जो है कुतूर करके, नोच करके तोड़ने का काम करता है ये दांत। ये जस्ट नोकीला होता है। ये देखिए डायग्राम में आप देखिए नोकीला दांत होता है, आगे वाले दांत के बगल में निकला हुआ रहता है। दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड। यह मजबूत भोजन को नोचने के काम में आता है, काटने के काम में आता है। ठीक है। ग्राइंडिंग टीथ। अब उसके बाद आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है घुमाना, पीसना। दीज आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनिस। यह नोचने वाले, कैनिस वाले दांत के थोड़ा सा अंदर होता है। दीज टीथ हेल्प अस इन ग्राइंडिंग। यह पीसने का काम करता है। पीसने का काम का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए जैसे हम लोग देखिए मिक्सी में डालते हैं तो मिक्सी में ग्राइंडर लगा होता है, वो वैसे घुमाता है पट 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 तेज से, और मसाला पीस जाता है। या कोई भी चीज़ों को हम पीसते हैं वो पीसा जाता है। तो ग्राइंडिंग टीथ हमारे जो यहाँ पे है, ये टीथ का काम है। जब कोई खाना वाना खाते हैं तो ये जाके धीरे धीरे चबा चबा के एकदम पीस देता है। क्यों पीस देता है? क्योंकि जब वो पीस देगा लार ग्रंथि के साथ, स्पीड के साथ, थूक के साथ लार बनता है। लार के साथ जब वो कर देता है, घिस देता है, तो हमारे ग्रास नलिका में फटाक से अंदर चला जाता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोई चीज़ों को ले लें तो यहाँ हमारे चोट लग जाएगा। इनसाइड ऑफ द थ्रोट इट विल इंसर्ट, ये इंसर्ट हो जाएगा। इसलिए ये ग्राइंडिंग टीथ का काम है कि उसको पीस पीस के और जैसे हम लोग देखिए मसाला जब पीसते हैं तो मसाला पीसेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि वो पेस्ट के रूप में बन जाएगा। वैसे ही मेरे शरीर के थूक निकलते हैं, लार निकलता है, उसी लार से वो पिसा जाता है और पिसा करके ईजी हो जाता है और हम अपने शरीर के अंदर ग्रास नली के द्वारा हम पेट में जाते हैं और ये हमें काम करता है। तो इस दांत को कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। क्लियर? अब ये हमारा हो गया आपका कंप्लीट। तो इसके बाद फिर हम आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कल, इतना आप समझिए, नेक्स्ट कल होता है। ओके।